ये हम आज बता रहे हैं, आज तक बताया नहीं। 27 वर्ष पहले की बात होगी। तो एक तमाल के वृक्ष के नीचे हम लेट गए, दिन का समय था। तो हमने स्वप्न में देखा गुरुदेव आए, लकुट कमंडल हाथ में, जैसे उनका स्वभाव है। गए खड़ा, बोले मेरी एक बात पकड़, ब्रज 84 कोस की सीमा का कभी उल्लंघन न करना, ब्रजवासी और ब्रजरज इन पर श्रद्धा रखना, सब काम हो जाएगा। जब हम शाम के गुरुदेव के पास गए, मुस्कुरा कर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, प्रणाम किया। उनका महाराज जी जो आदेश किया उसका पालन करने की सामर्थ्य आप जीवन भर हमें दे, इससे ब्रज वास न छूटे, ब्रजवासियों के चरणों की कभी अश्रद्धा न हो, ब्रजरज का सदैव सेवन हो। बोले जब पालन करोगे तो सामर्थ्य भी वही दे देंगे जो पालन करने की आज्ञा की है। संत महापुरुषों से जब हम अपनापन कर लेते हैं, वो स्वप्न में आकर हमें आदेश दे जाते हैं। हमारा प्रश्न हुआ, वो उत्तर कहीं न कहीं से हमें दे देंगे। या तो कोई वाणी खुल जाएगी ऐसी, उसमें उत्तर मिल जाएगा, या किसी संत के मुख से वही बात निकलेगी तो हमारा उत्तर परिपक्व हो जाएगा। हमें चाहिए हम मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव को समर्पित रहें। जल्दी जल्दी पैसे कमा लेता हूँ, फिर एकदम विश्राम होकर वृंदावन वास करूंगा। कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। पैसे के बल से वृंदावन वास या पैसे के बल से भगवान का भजन, ये भूल जाओ कि हम बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, एसी रूम लगा लेंगे, हर समय बढ़िया भोजन व्यवस्था होगी और खूब नाम जप करेंगे। भूल जाओ। खूब भोगों का चिंतन होगा और भोग भोगोगे। लिख लो, हमारी बात लिख लो। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बचपन से बाबा जी हैं और वो अनुभव करके बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसे तुम लिख लो। अकाट्य हर व्यवस्था खाने पीने की और ये मनोरंजन की हो, भजन थोड़ी होता है। भजन तो होता है कांप रहा है शरीर सर्दी में और बैठे हैं यमुना किनारे, फिर परमात्मा के ध्यान में, तब भजन होता है। अगर भजन हो व्यवस्था में तो बताना। सुबह उठो, रजाई ओढ़ करके माला हाथ में ले लो तो माला छूट जाएगी, भजन होगा। ऐसे भजन होगा। अच्छा, रोज टिफिन बढ़िया लगकर चक्का रहा तो भोग अच्छे लगेंगे कि भजन अच्छा लगेगा? ये भजन खिलवाड़ नहीं भाई। रुपया के बल से भजन होता तो बड़े बड़े महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते। भजन करो, जो व्यवस्था भगवान ने दी है वो भगवान की नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और भजन में लगो तो भजन हो सकता है, लेकिन रुपया में लग के की व्यवस्था कर ले फिर भजन करेंगे, कदापि नहीं हो सकता। अरे कि जल्दी जल्दी मेहनत अभी आज ही कर लेते हैं कल के लिए। कल किसने देखा, कल आए ना आए, कल पता नहीं, आंख मुंद जाए हम व्यवस्था करते करते। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम कल भजन करेंगे, नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कब। आज ही राम राम बोलो, आज ही राधा राधा रटो, कल जैसी परिस्थिति होगी देखा जाएगा, कल मंगलमय हो। जी, मेरी माँ को भूतों ने परेशान कर रखा है, मैं उन भूतों पर शासन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शैतानों का राजा बना दिया जाए। भूतों का राजा? वो तो भूतेश्वर भगवान शंकर है। भूतेश्वर भगवान शंकर, भूतों के ईश्वर। तो शैतान का राजा मत बनो यार, अरे देवताओं के राजा बनने की कोशिश करो। हाँ, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो सोचो, जिनके सेवक का नाम लेने से इतनी महिमा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम तो राम राम कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो जड़ से मुक्त हो जाएगा, भूत योनि से ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई मत डरो, कभी भूत से डरना मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने कल्याण के लिए तुम के पास आता है कि कोई राम सुना दे, कोई कृष्ण सुना दे। कभी भूत आवे, राधा राधा राधा, उसका भी उद्धार हो गया, आप निर्भय हो गए। करके देख लेना। हम तो इस स्मशान में भी सोए, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो बहुत बार ऐसी मुलाकातें हुए हैं, लेकिन उनका कल्याण हुआ, वो हमें कभी एक बाल बाका भी नहीं हुआ। इसलिए कभी भूत से तो डरो मती, वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भूत योनि है, प्रेत योनि है, 84 लाख योनियों में है, लेकिन वो उसी को कष्ट देती है जो कर्म ऐसा बन गया, तो वो कर्म के अनुसार दंड देने के लिए भगवान उसे छूट दे देते। भूत को ऐसा थोड़ी वो किसी के भी ऊपर चढ़ जाए, जिसे भगवान इशारा कर देते उसी के ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं। तो नाम जप करके जिसको भूत आता हो उसको जल पिला दो, उसके ऊपर जल छिड़क दो, निश्चित भूत उतर जाएगा। पक्की बात मान लो, ये प्रयोग की हुई बात कह रहा हूँ।
तो ऐसा कर लो, और शैतान का राजा बनने की कोशिश मत करो भैया, भगवान के दास बनने की कोशिश करो। महाबली अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं की चर्चा कर रहे थे कि मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। अरे बलवान भगवान की भक्ति में जो बल जागृत होता है कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर? जे चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जी में अमोघ रघुपत कर बाना, ये ही बात चले हनुमाना। कौन है? कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिले से धर दूरी, कछु पुल जाए पुकारे प्रभु बरकट बल भूरी। इनके बराबर है। और भगवान की सेवा में रहते हैं और सात्विक फल फूल पाते हैं और अखंड ब्रह्मचारी। जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। सुधरो, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। ये राक्षसों का भोजन जो कर रहे हो, राक्षसी आचरण कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। सुधरो, कम से कम ऋषि मुनियों संतों की बात को समझो, जिससे तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, मंगलमय भविष्य हो तुम्हारा। भगवान के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं। इसलिए आनंद सिंधु में डूबने के लिए संतों के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान को भोग लगा के पाओ तो जीवन तुम्हारा सुधर जाए।